हेलो बच्चों, हम लोग बहुत दिन बाद टाइम बीत गया था, तो आज कुछ ऐसी टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट ऑफ अ डायपोल। टॉपिक बहुत अच्छी है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब यहाँ से जो हमारे आपके डिस्कस हो रहे हैं टॉपिक, वो बड़े भी हैं और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर पहले से नहीं है तो शायद आप थोड़ा बहुत परेशानी अपने आप को क्रिएट करेंगे। इसलिए अगर पहले के लेक्चर देखे हैं तो आज के लेक्चर हमें आपको बताने में कोई समस्या नहीं होगी। अब बेटे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। सबसे पहले बेटे हम डायपोल लेंगे। We know that dipole is the arrangement. We know that dipole is the arrangement क्या, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस, सेपरेटेड डिस्टेंस 2a। डायपोल एक अरेंजमेंट है जो किसका है बेटे, माइनस क्यू से प्लस क्यू, सेपरेट डिस्टेंस क्या है 2a। ये डायपोल की बात हो गई। डायपोल की बात किया, माइनस क्यू से प्लस क्यू ले लिया, डिस्टेंस 2a ले लिया। अब आगे आइए, पॉइंट, लाइन पॉइंट, इक्वेटोरियल। इक्यू मीन्स बेटे बराबर, इक्वल, टोरियल मीन्स ब्रेक करना, किसी लाइन को बराबर भाग में ब्रेक कर दो। तो इस इक्वेटोरियल मीन्स डायपोल को मिड लीजिए। जब मिड लेंगे तो क्या मिलेगा बेटे, ए मिलेगा। मिड पॉइंट को आप क्या करिए, लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। इस लाइन का नाम है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल को आधा करने वाली लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। अब बात आती है पी बिंदु पर, क्योंकि एट कोई पॉइंट ले लीजिए, वह पॉइंट क्या है बेटे, पी। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं फिगर को बढ़ाना चाहता हूं जो देखने में अच्छा लगे। यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो मैं इसको यहाँ पर मिला दिया। जैसा कि आपने सुना, मैंने बताया, इक्वेटोरियल लाइंस दो बराबर भागों में बांट दिया। इट मीन्स ये डिस्टेंसेस हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, तभी तो बराबर बांटा है। तो क्या करें, पहले तो आप क्या लिखेंगे, कंसीडर अ डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सेपरेट डिस्टेंस 2a। 50 करेंगे बेटा तो a हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस क्या मिलेगा r। अब क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सिमिलरली BP का स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, AP का स्क्वायर r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, BP का स्क्वायर r की स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इक्वल हो गए इक्वल। अब आप आगे देखें, मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं तो बेटे हमारे बोलेंगे AP इक्वल टू BP का राइट r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हाफ हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या वैल्यू हो जाएगी, हाफ। हमें आगे ज़रूरत है बेटे, अगर इसकी पावर को 3 कर दें तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यहाँ बेटे 3/2 हो। अभी मैं कुछ बताया नहीं हूँ, अभी मैं टॉपिक को लिखा हूँ, उस पर कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था। यू हैव अ डायपोल, आई हैव टेकन डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
Equatorial line, the line break in two parts, equal parts. That line is known as equatorial. वह लाइन जो उसको दो पार्ट में तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, that is the equatorial line. At a point consider where you measure the electric field, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. Equatorial lines indicate the dipole divided in two parts. Then we can say AP and BP, both sides, diagonals have same. इनके बेटे डायगोनल सेम होने चाहिए. मैं मैथमेटिक्स टर्म्स को लाने के लिए इसको अब इस प्रकार से लिख डाला. शायद आपको समझ में आया है. अब मैंने बेटे इस टॉपिक को अपने फिगर में रिप्रेजेंट करा दिया. अब बात कहां पहुंची है, क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ऑलरेडी आई हैव डन यू. Where you find electric field, जहां तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पुट द टेस्ट चार्ज. क्या रखना है? टेस्ट चार्ज. बेटे यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया. अब होगा क्या बेटे? बच्चे कहेंगे सर कॉन्सेप्ट आप ही ने दिया, यह चार्ज इस चार्ज पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा. ये चार्ज इस चार्ज फोर्स लगाएगा. तो बेटे प्लस क्यू चार्ज अप्लाई द फोर्स ऑफ पी, that is the electric field at point B. Negative charge applied the force inside, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? ये. ठीक, करेक्ट, बोलो. अब बेटे सपोज एंगल थीटा, हियर बी टेकन ही थीटा. Electric field is vector quantity. You have already know. आपने पहले से पढ़ रखा है, अंडरस्टूड किया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. 11th में पैरेललोग्राम ये बताता है कि दो वेक्टर दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, बी टेक पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. क्या लगा दिया? वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा दिया. तो बेटे मेरा टॉपिक कहाँ जा रहा है? अब इसके रिजल्ट की पहचान करने के लिए, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट एट पॉइंट पी, पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. बेटे थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्स लाइन, दैट इज द अल्टरनेट एंगल. ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है. तो ई ए रिजॉल्व ई ए कॉस थीटा, and then perpendicular EA sin theta. Just like same process taken E suffix B, theta, and also taken theta, EB resolve base EB cos theta, and then EB sin theta. बेटे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड resolve in two component, E cos theta, E sin theta, EB, E cos theta, E sin theta. Have any problem? No. अब और आगे चलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए. P पर A से देखना है बेटे, तो हम क्या लिखेंगे? ई ए चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B,
B have electric field EV, KE Q upon BP का स्क्वायर. After then बेटे you see the right hand side and left side. आप दाहिने तरफ देखेंगे और बाएं तरफ देखेंगे. Right hand side, it is clear AP and BP are equal. AP और BP क्या हैं? Equal हैं. So right hand side have the value same because you know that आप जानते हैं क्या? AP equal to BP. आपको पता है AP और BP क्या हैं? Equal. So right hand value of electric field must be equal. So we can say left hand side is also equal. राइट साइड भी इक्वल है तो लेफ्ट साइड वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल होना चाहिए. यहां पर आपने क्लियर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गई. अब मैं फिर ले चलता हूं फिगर के पास. फिगर ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ईवी ईए अपोजिट. ये दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं. तो आपको बहुत केयरफुली हमारे पास सुनना है. पी बिंदु पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स फोर्स. फोर्स क्या है? एक फोर्स ईए है, एक फोर्स क्या है? ईबी. अगर मैं यहां पर क्यू नॉट मीन्स योर टीचर सिटिंग द हियर एट पॉइंट पी. आपका टीचर कहां बैठा है? पी पे. दैट हैव एक्सपीरियंस टू फोर्स. वन इज द डाउनवर्ड्स एंड अनदर इज द अपवर्ड. एक नीचे लगता है, दूसरा ऊपर लगता है. बट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल, इट मीन्स फोर्स आर इक्वल. सो नेट फोर्स एक्सपीरियंस 0. आपका टीचर फोर्स 0 अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. क्यों? एक फोर्स कहाँ लगता है? नीचे. दूसरा कहाँ लगता है? ऊपर. दोनों फोर्स क्या है? इक्वल. योर टीचर या यू मस्ट बी एक्सपीरियंस नेट फोर्स 0. तो बी यूज द लैंग्वेज EA sin theta and EB sin theta are equal and opposite. So cancel to each other. ये बेटे एक दूसरे को कैंसिल कर. देखिए मेरे शब्द को सुनना. मैं वर्ड्स क्या यूज कर रहा हूं? EA एंड EB आर इक्वल. क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स फोर्स आर इक्वल. फोर्स आर इक्वल, साइन थीटा आर इक्वल, नेट फोर्स आर 0. नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे क्या हो जाएगी? 0. तो हमने उस 0 को, नेट 0 को क्या दिखाया? EA साइन थीटा, EB साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट. सो कैंसिल टू ईच अदर. वह एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. बोलो भाई, कोई समस्या, प्रॉब्लम है? नहीं. अब बेटे हमने क्या पढ़ा? EA साइन थीटा, EB साइन थीटा इक्वल अपोजिट कैंसिल टू ईच अदर. इसका मतलब, इसकी मीनिंग शायद आप लोग समझ गए. इसका मीनिंग ये है बेटे कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट एट पॉइंट P ड्यू टू दिस कंपोनेंट. ओनली एक्ट EA cos थीटा, EB cos थीटा. उससे काम नहीं करेगा बेटे. केवल किस काम करेगा? 2 कंपोनेंट से. अब मैं बेटे आगे अपनी बात को रखना चाहता हूं. आइए, कम टू द टॉपिक. EA sin theta and EB sin theta are equal, opposite, cancel to each other. Then resultant electric field, net electric field बेटे क्या हो जाएगा? ऐड कर लेंगे. अब आप पूछोगे सर क्यों ऐड कर लेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड is the vector quantity and have the direction same. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और दिशा दोनों की सेम है. सो वी कैन added
इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ। ऐड कर दिया। अभी अभी बेटे बीच में मैंने लिखा था, शायद यहाँ पर आपने लिखा है नोट्स में, ए इक्वल टू क्या, ए बी। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी ई ए कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा। ई बी रिप्लेस बाई ई ए बिकॉज बोथ आर इक्वल। इसको इससे रिप्लेस करा दिया क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगेन बेटे रीअरेंज 2a cos थीटा। अब मेरे बेटे पुट द वैल्यू ऑफ ये के ई क्यू अपान ए पी का स्क्वायर, क्यू अपान ए पी का स्क्वायर, cos थीटा बेस हाइपोटेन्यूस ए पी पावर 1 के ई क्यू इंटू 2a ए पी पावर 3 देन इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान ए पी की पावर 3। बेटे क्यू इंटू 2a क्या मिलेगा, p पावर 2 पावर 1 क्या मिलेगा 3 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान ए पी की पावर 3। अब बात आगे बढ़, ए पी की वैल्यू पुट करेंगे बेटे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पी की वैल्यू इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या आया था बेटे, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर पूरी पावर क्या हो जाएगी 3/2 और क्या मिलेगी 3/2। अब मैं आगे आपको बताऊं, केस ले लिया, इफ आर इज ग्रेटर देन ए सो ए स्क्वायर नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर को क्या कर दिया बेटे, नेग्लेक्टेड कर दिया। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी बेटे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर होल द पावर 3/2 2 कैंसिल इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। ये आपका बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन पे। ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब बेटे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे जो वैल्यू निकाला है ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब मुझे इसे बताना है बेटे वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर आप लोग इतना बढ़िया समझिए कि मैं आपको समझा पाऊँ, शायद ही बहुत बेसिक बातें हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। क्या बेसिक बातें हैं बेटे, आइए मैं बताऊं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे हमने आपको दिया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो तुम्हें बेटे वेक्टर जैसे दिखाना है, तो क्या करोगे, चलो वेक्टर लगाओ, लगा दिया। डायरेक्शन दिखाओ कि रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये तो क्लियर है, आउट है, बाहर है, पक्का बोलो, है, आउट है। लेकिन डायपोल की डायरेक्शन क्या है, इन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। बिटिया बच्चे माइनस क्यू से प्लस क्यू आपकी डायपोल बता रही है, डायपोल मोमेंट बता रही है, बोलो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट बता रही है। इट मीन्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की दिशा से अपोजिट है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं
क्या ला दिया? यूनिट वेक्टर ला दिया, डायपोल को लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। बोलो क्या लग गया? डायपोल मोमेंट लगाकर यूनिट लगा दिया। इसका मतलब डायपोल मोमेंट की दिशा में है। किसकी दिशा में है? डायपोल मोमेंट की दिशा में है। तो डायपोल मोमेंट दिशा क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी दिशा में नहीं है, उसके क्या है? अपोजिट है। ए या 9s ला दिया। 11th में पढ़ा है ए भी वेक्टर इफ टू वेक्टर आर अपोजिट बी कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू बी विद माइनस, ए इक्वल टू बी विद माइनस। तो यहां क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। ये बड़ी गहराई से पढ़िएगा, ये सब बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के बाद आप समझ पाएंगे। अच्छे बच्चे ही इस छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में पढ़ते हैं, और जो वैसे बच्चे होते हैं मीडियाकर होते हैं, बस ऐसे इधर उधर पढ़ करके उसको पूरा कर लेते हैं। ये आपकी टॉपिक हो गई। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल की बात करूंगा। अब मैं एक न्यूमेरिकल देखता हूं, फिर अपनी क्लास को क्लोज करूंगा। बेटे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल of length 10 centimeter having charge 1 microcoulomb at the equatorial point (12 centimeter) from the center। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, डायपोल लेंथ कितना है बेटे? 10, चार्ज 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। अब बेटे वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 P अपान R का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2। इसकी वैल्यू रखो 9 × 10⁹। P क्या है बेटा? Q × 2a। Q की वैल्यू 1 माइक्रो 10⁻⁻6, 2a 10 किस में है? सेंटीमीटर में है। मीटर बना दीजिए 10⁻⁻2 अपान R 12 10⁻⁻2 A 5 × 10⁻⁻2 होल का पावर क्या हो जाएगा बेटे? 3/2। यहाँ से बेटे A की वैल्यू लाया, यहाँ से बेटे R की वैल्यू लाया, Q आप यहाँ पाए गए, A to A फार्मूला का डिस्टेंस लिख दिया। ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट नियर अबाउट 4.09 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया। आप बेटे, मैं रिक्वेस्ट निवेदन यही करूँगा कि सारे बच्चों पढ़ तो रहे हैं, लाइक भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को, लेकिन शायद ही शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मुझे दिखता है 140-150 स्टूडेंट ही वीडियो को देख पा रहे हैं। बाकी लग रहा है कि आपने मुझे बाउंड कर दिया है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको थोड़ा सा बेटे अपने दोस्तों को भेजें, जिससे हमारा आपका भी एक्सपेंशन हो सके। थैंक यू क्लास।